नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक प्रमुख पद पर बिंदु देवी पत्नी शेषनाथ यादव बीजेपी से दर्ज की निर्विरोध जीत। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। आइए देखते हैं हमारे आरबीएम न्यूज के जिला संवाददाता मुसैयद अली की एक रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया में बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बिंदु देवी पत्नी शेषनाथ निर्विरोध हुए निर्वाचित। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ही 4 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिला कर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, लेकिन पार्टी के आला पदाधिकारियों की सूझबूझ से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। निर्विरोध जीत का जश्न शुरू हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया तथा हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दी। मौके पर मौजूद पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता संतोष मणि त्रिपाठी ने बताया कि नामांकन करने वाले 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। सामंजस्य बिगड़ने की हालात को भांपते हुए कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे व अन्य बड़े नेताओं के सूझबूझ व पहल पर 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया तथा सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शेषनाथ यादव की पत्नी बिंदु देवी को ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा संतोष मणि त्रिपाठी ने हमारे संवाददाता से बेबाक स्वर में। कल ही इसकी बैठक हुई, जिलाध्यक्ष जी भी आए थे, सांसद जी भी आए थे और यहीं एक स्थानीय हमारे विद्यालय में ही बैठक हुई और इसमें तय किया गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के ही तीनों लोग हैं, तीनों प्रत्याशी हैं, तो एक रायशुमारी करके और पार्टी ने पार्टी हित के लिए ये निर्णय लिया। इसका सभी लोगों ने भरपूर स्वागत किया है जी। सर, अभी कई जगह वीडियो वायरल हुआ है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से पर्चा वापस हो गया। देखिए, जो विपक्ष में है वो तमाम तरह की आरोप सरकार पे लगाएंगे और वो वीडियो है ना आरोप। हाँ जी आरोप वो लगा रहे हैं। वो लोग भी तो गुंडई किए हैं कई जगह। जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो अब निष्पक्ष चुनाव लड़ा है हर जगह, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत जगहों पे गुंडई की है और उसका जनता अब जवाब देगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख बिंदु देवी के पति शेषनाथ यादव ने भी बड़ी बेबाकी से हमारे पत्रकार के सवालों का जवाब दिया तथा जनता की समस्याओं को त्वरित प्राथमिकता के आधार पर हल कराने तथा गरिमा का ख्याल रखते हुए विकास के कार्यों को तेजी देने की भी बात कही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता से शेषनाथ यादव ने। यही तो असमंजस बना तभी तो निर्विरोध हुआ। कितने में पड़ा? कितने में पड़ा? 4 पर्चे थे, 4 में 3 वापस हुए हैं, 1 निर्विरोध हुआ है। सर, यह माना जाता है कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है तो खरीद बेच पे ज्यादा टिका होता है, तो आपका कितने में पड़ा? अब भाई आप लोगों का कहना मान लीजिए जो भी हो, अगर खरीद फरोख्त की बात होती तो फिर निर्विरोध नहीं होता। पहले कब तक काम आपका क्या होगा? जो भी विकास खंड संबंधित कार्य होगा उसको प्राथमिकता के आधार पर जो भी होगा वो जनता के और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान हैं उनके सम्मान को देखते हुए किया जाएगा। मुख्य रूप से होता है कि एक जहन में होता है कि हम अगली उस पद पे आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये कोटवा बाजार से जो ब्लॉक मुख्यालय को सड़क जोड़ रही है, सबसे पहले मेरा प्राथमिकता पर ये सड़क होगी क्योंकि इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को ब्लॉक मुख्यालय में जाने में। तो सर, इससे पहले भी भाजपा की ही सरकार थी और भाजपा के ही यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख थे, तो क्या उन्हें ये नज़र नहीं आई सड़क? नज़र आई, लेकिन उसका टेंडर में जो अखबार में देखा था टेंडर उसका हुआ था, तब तक चुनाव आ गया, चुनाव के कारण वो टेंडर निरस्त हो गया, इधर बरसात हो गया, चुनाव में चूँकि नहीं हो पाया, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं दिखा नहीं हुआ। अब यह है कि 5 साल में इतना मान लीजिए काम तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है।
सर यदि काम होता तो दिखता जरूर। भाई दिखता तो मेन मुख्यालय की ही सड़क टूटी हुई है, जहाँ से लोग मुख्यालय पे आते हैं, फिर स्वास्थ्य केंद्र है, कितनी असुविधाएं होती हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला हो और वो लास्ट स्टेज पे हो तो उसका क्या हाल होगा? नहीं, ये तो आपका कहना सही है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि काम नहीं हुआ है। अब यही सड़क बनती है, सड़क टूटती है तो होता है, और बनेगी सड़क, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। यहाँ संतोष तिवारी अभी जो जीते हैं इसका श्रेय किसके तरफ ले जाएंगे? इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूँ। पार्टी के लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग किया है। यहाँ के स्थानीय जो कह लीजिए गृह ब्लॉक माननीय सांसद जी हैं, क्षेत्रीय विधायक जी हैं, भाजपा के समस्त जो पदाधिकारीगण हैं, इसमें सारे लोगों का, जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, जितने सम्मानित लोग हैं, इनमें सारे लोगों का सहयोग रहा है। सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया है। इसका ये फलस्वरूप ये आज निर्विरोध सीट हुआ है। सर ये आप चुनाव सपा में रह के भी लड़ सकते थे, लेकिन सपा को छोड़ के आपने भाजपा को थामा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी लालच बस थामा है। मान लीजिए कि आदमी जहां दिखता है कि मुझे सम्मान मिलता है, और आज ये पहली बार नहीं है, मैं 6 महीना पहले से ही आवेदन कर चुका था पार्टी में, और ये कोई नई बात नहीं है कि मैं आज एकाएक इस तरह से हो करके चुनाव लड़ा है। कोई स्वार्थ में नहीं लड़ा है। मैं अपने मन से, अपने विवेक से, किसी के दबाव में नहीं, न कहीं धोखा देने की बात है। मैं निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी सेवा मुझे करना होगा मैं निष्ठा से करूंगा।